थोड़ा तेज चाहता था कि घूमे। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड की साबू, मैं हूँ केडीके और फाइनली मैं अपने सोड़े मिठे चिट्टे कोहाट पहुंच चुका हूँ एंड आई रियली मिस द मिठापन। और कोहाट पहुंच गए, इसका क्या मतलब? बेसिकली जो 15 रोजे हैं वो हमने इस्लामाबाद में गुजारे और आखिरी 15 रोजे हम कोहाट में गुजार रहे हैं। तो जो रमजान और जो एक्सपीरियंस हमारे इस्लामाबाद में गुजरा उसका व्लॉग मैंने बना के अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन उस व्लॉग पे आपको एहसास होगा कि इस्लामाबाद बहुत महंगा है। एक जगह पे खाने के 40,000 रुपए आते हैं, मेरा आए व्लॉग में पता चल जाएगा। खैर कोहाट हम आ गए और कोहाट में मैंने ज्यादातर मिस किया है यहाँ के लोगों का मिठापन। मिठेपन से मुराद जो लोगों की मिठास है, लोगों का प्यार है, स्पेशली रमजान में जो वो अपना प्यार दिखाते हैं इफ्तारी इधर उधर से भेज के, वो मैंने मिस तो किया लेकिन वो इस बार मैंने मिस ही कर दिया। वो पूरे व्लॉग में आपको समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो कोहाट अपने घर पहुंचते साथ ही हमारा स्वागत हुआ मैले कपड़ों से। वेलकम बैक टू कोहाट। मेरी बेगम ने कोहाट आते साथ ही कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दिए, तो मैंने कहा चलो मैं कमरा साफ कर लेता हूँ। फिर मेरी नजर पड़ी इस पे और मैंने कहा चलो कमरा तो साफ होता रहेगा। कोहाट में पहली सहरी सबकी ऐसे गुजरी जैसे सदियों से कोई सोया ना हो। ये सब क्यों नींद में डूबे हुए आज? होम स्वीट होम। और फिर मैंने इस साल आखिरी दफा बेस्ट सहरी की क्योंकि कल से मैं डाइट शुरू करने वाला था। अगले दिन बड़ी आया, वो बिग बॉस के साथ थोड़ा बहुत खेल रहा था। साथ में ससुराल वाले भी खुश थे कि हम कोहाट आ गए हैं, तो वो बेगम से बात कर रहे थे। और मेरी डाइट के पहले दिन ही निजाम खराब होना शुरू हो गया क्योंकि उसामा जी जो मेरे कजन है वो ले आए इफ्तारी, और उनके घर की इफ्तारी कोई ऐसे वैसे नहीं होती, वो रोजा और नियत दोनों खराब कर देने वाली इफ्तारियां होती है। ऐसी ऐसी इफ्तारी बनी हुई थी कि समझ नहीं आई थी सर का मारू। दिल तो कर रहा था दीवार का वो ऐसा ढूंढूं सर मारने के लिए जहाँ से कील निकली हुई हो, बट स्टिल मैंने कुछ भी नहीं खाया। और यहाँ ये चक्कर खत्म नहीं हुआ, इफ्तारियां हर दिन किसी न किसी घर से ट्रे भर भर के इफ्तारियां माशाल्लाह माशाल्लाह आती रही कि मैंने तो ये सोच ही लिया था कि कल को कभी भी अल्लाह ना करे अपोकलिप्स आ गया दुनिया में तो हमारे पास तो साल भर का खाना तो पड़ा हुआ ही है। इफ्तारी जो भी आती थी मैं मोस्टली अपने छोलों वाली चाट ही खाता था और सहरी में फिर दही या टोस्ट वगैरह खा लेता था। खैर एक दिन मामू के घर से इफ्तारी आई तो अगले दिन ससुराल की तरफ से मेरी फेवरेट डिश आई पेंडा। तुम्हारी अम्मी बाज आती है कि नहीं? इतने मजेदार खाने क्यों भेजती मामा है? ये देखे ये जितना भी मजेदार हो मेरा ये खाना बन रहा। और इन सब को देख के रोते हुए मैं अपनी छोले वाली चाट ही खाता था और खाने के बाद फिर ऊपर जाके जिम करता था। अच्छा इस्लामाबाद में रोजे नहीं लगते थे, इधर रोजे मुझे लग जाते थे क्योंकि बड़ी के साथ खेलना जो पड़ता था वो अपने फ्यूचर के लिए या तो कमांडो ट्रेनिंग कर रहा होता था या दूसरे फ्यूचर के लिए मेरे साथ रेसलिंग कर रहा होता था। जो भी था मामा बहुत खुश थी कोहाट आके। पहाड़ खूबसूरती मैं देखूं ना देखूं कोहाट में आंखों में बस आन मान शाना। और मेरा क्या था, उधर भी मजदूरी और इधर भी मजदूरी। मुझे ये बताओ जो मुसीबत शुरू की है, वो मुसीबत कैसी जा रही है? कह रहा हूं ना इधर से कंप्लीटली खाली। लेकिन एक चीज जो कोहाट और इस्लामाबाद की कॉमन थी वो थी मेरी बहन और बेगम की पार्टियां। एक मैं डाइट पे, एक मेरी बहन हाफ डाइट पे, और तुम अभी करोगे हमारे साथ। ये कौन सी डाइट है? पता नहीं मामा ये व्लॉग कितना बड़ा होगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस्लामाबाद में सहरी और रमजान मजे का था कि यहाँ पे तुम क्योंकि यहाँ पे मामा कभी बहुत आए थे। यहाँ पे मामा देखो क्रोसेंट नहीं आ रहे। हाँ। तो बताओ फिर यहाँ पे क्यों आपको मजा आ रहा? ना मैं वहाँ पराठा खा सकती थी, बिल्कुल नहीं खा सकती थी, या मैं खा रही क्योंकि घर के बने हुए। एक दो दिन गुजरे तो मेरी अम्मी भी तपने लग गई कि कुछ तो खा लो यार, इस तरह तो ना करो। टीमा मजेदार पराठा क्रिस्पी सालन के साथ और खुद ही कहती थी वही शरोज कुछ करो अपने पेट में, और अब जब कर रहा हूँ तो नहीं कर रही। क्यों खफा हो गई? मुंह भी छुपा जो हमें सबसे ज्यादा बातें सुनाते हैं वही हमारी डाइट भी खराब है। कभी कभी होता है।
क्या कभी कभी होता है, ऐसी चीजें बनाती हूँ जब मैं डाइट पे होता हूँ। वैसे ही बड़ा गलत डिसीजन था काइंड ऑफ रमज़ान में डाइट स्टार्ट करना, लेकिन अच्छा भी था। थोड़ा सा मुझे लगता है मैं फंस गया इस सिचुएशन में ये ऐसा नहीं है, अच्छा खासा वजन कम कर रहे हैं, यकीन मानो कि मैंने सही डिसीजन लिया है रोज़े में, रमज़ान में ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने का। कि नहीं, क्योंकि एक तरफ माँ की बात, मैं वो खाने की नेमतें ठुकरा रहा हूँ जो रमज़ान में ही सिर्फ नसीब होती हैं, जो कि सही भी है, लेकिन साथ में जो रोज़े की हालत में वेट लॉस गेन्स होते हैं जो आज इमरान खान की वीडियो ने बताया, तो वो भी मैं हासिल कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। 1000 कीमे भी खा रही है, लेकिन जब मैं कुछ कहूँ कि हेल्दी चीज़ खानी तो करती आपको बहुत मजा आता है मुझे खपाने में, और आपको मजा आता है मेरे पेट को ताने मारने में। और मामा ने इतने दिन इतने मजे की चीजें बनाई। ऑब्वियसली रमजान में बनती है मजे की चीजें, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज मामा का प्लान ये भी था कि शरोज तोड़ ले डाइट और खा ले कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली है ना। रोज कर लो ना यार, आज थोड़ी सी तो Nope. थोड़ी सी नरमी आज भी मैं छोले खाऊंगा, छोले। वरना मैं आप सब्र करो, मेरे पास वजीफा है, मैं वजीफा करके दम करके इसको देना है। मामा आप नहीं देख सकती मुझे पतला, आप नहीं चाहती मुझ पे अच्छी शर्ट्स हैं। कहाँ से चाहूंगी मैं शहरों, मुझे वो कट्टू पट्टू तो याद आते हैं। मामा कितनी फ्रिज भरो, फ्रिज ना भरो इसके पेट में जैसा रखना है ना। ये प्लान है मामा का, सारा फ्रिज खाली करना। लेकिन मैं टस से मस होने वालों में से नहीं था। फिर जिस दिन मामा इफ्तारियां बनाते हुए थक जाती थी, उस दिन लैबा इफ्तारियां बनाती थी। जब से गुवाहाटी आया हूँ लग नहीं रहा कि घर पे हूँ, ऐसे लग रहा है किसी मूवी या किसी स्टूडियो के सेट में आया हूँ। लेकिन जो लैबन इफ्तारी पहली दफा बनाई थी, उस दिन इफ्तारी हमें 15 मिनट लेट मिली। इफ्तारी हो गई है, लेकिन इफ्तारी नहीं है, सिर्फ पानी से गुजारा किया, क्योंकि लैबा जी की फनकारी थी। मानता हूँ कोहाट थोड़ा बोरिंग होता है रमजान में, लेकिन कोई खर्चे नहीं होते यार कोहाट में। मतलब आप सुकून से बैठ के अपने घर में खा रहे हो, पी रहे हो, नॉर्मल राशन आ रहा है जिस तरह आता है, वो एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होते। इस्लामाबाद में तो जब आप निकलो, नॉर्मल स्टोर है, उधर से 5000 लगा के वापस आ रहे होते हो। तो यहाँ पे खर्चे कम है, जिससे बचत काफ़ी अच्छी होती है, और घर के खाने भी खा रहे हो तो यू आर मोर इन लाइन विद योर हेल्थ। लेकिन अगर ऑब्वियसली फिर ऑप्शंस की बात की जाए, फिरने टुरने की, इफ्तारियों की, हर दिन एक डिफरेंट इफ्तारी करनी हो, वैरायटी, इस्लामाबाद। बट अभी जिस तरह मेरी जेब चल रही है, आई प्रेफर कोहाट। एक चीज जिस पे आई डोंट प्रेफर कोहाट, वो है मामा के नए नए टैक्टिक्स, जो कि दिन ब दिन इनोवेटिव होते जा रहे थे। लेकिन मामा कुछ करे या ना करे, खाने और सहरियाँ और इफ्तारियाँ इतनी मजे की बनती थी या आती थी कि बस मैं तो देखता ही रहता था और कोई काम ही नहीं था। वही फिर एक दिन ससुराल के लिए इफ्तारी बन रही थी और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई तो मुझे चक्कर आने लग गए थे। मैंने कहा मैं घर से भाग जाता हूँ। घर से जब मैं निकला तो कोहाट के और भी फ़ायदे मुझे नजर आए। कोहाट में रहने का एक और फ़ायदा बताऊँ, हर एक चीज़ आपके नज़दीक है और हर एक चीज़ की आपको एक्सेस ईजीली है। एटलीस्ट मेरे लिए जगहें या तो 5 मिनट की ड्राइव पे दूर है या 10 मिनट की वॉक पे, तो पेट्रोल का खर्चा भी इतना नहीं आता। फिर एक दिन बहन और बेगम का दिल हुआ कि यार कितने घर के ताजे ताजे फ्रेश खाने खाएंगे, हमें बाहर का जंक फूड खाना है, तो हमें ऐसी जगह ले जाओ जहाँ चिप्स के बेइंतहा स्टॉक पड़े हो। तो मेरे दिमाग में मेरे दोस्त की शॉप आई जो केडीए पुल के साथ है। अगर आप कोहाट कैंट से केडीए जा रहे हो तो कब्रिस्तान से थोड़ा आगे और पुल से पीछे मेन रोड पे ये मार्ट है। इसके मजे की बात, ये मार्ट 24 घंटे खुला होता है और इनके पास हर चीज की वैरायटी तबाही होती है। तो हम इधर गए और मेरी बहन और बेगम शॉपिंग करते रहे चिप्स और चॉकलेट्स की, और मैं सिर्फ देख ही सकता था बस। वहाँ से वापस जाते हुए मेरी बेगम को खुशबू आई बारबेक्यू की। उसने कहा इतना आ गए तो ये भी खिला दो, तो हमने वो भी खाया। हम आए हैं इधर, ये कौन सी जगह है कसम से, अगर मुझे पता हो, गेट नंबर 2 के साथ केडीए में। अच्छा कोहाट में क्यों कहता हूँ सस्ता है? इन सीखों की वजह से है ना। हाँ ये है, लेकिन जो जिस चीज के भी है बहुत मजे के हैं। ये बीफ और फैट सीखे हैं और एक सीख 50 रुपए की है। The juices। क्योंकि मैं कैलोरी डेफिसिट डाइट कर रहा हूँ तो आई डोंट थिंक ये ऑयली बीफ या फैट मेरे लिए अच्छा है, बट स्टिल बीफ भी नहीं। मुझे अपने बॉइल्ड चावल, बॉइल्ड कुरखे और बॉइल्ड चिकन याद आ रही है। मतलब बॉइल्ड बेसिकली नहीं है, मैं कह रहा हूँ ग्रिल्ड चिकन और थोड़े बहुत बॉइल्ड कुरखे।
क्योंकि लोग पिछले दिनों कमेंट्स में लिख रहे थे बॉइल्ड ना खाओ, सेहत खराब हो जाएगी। होपफुली हमने हलाल गोश्त दिखाया, लेकिन था बहुत मजे का, मैंने 1-2 ही दाने चखे। तो ये थी हमारी रमजान की जर्नी इन कोहाट, और मैंने बहुत सी चीजें मिस की हैं जो कि आई विश के मैं थोड़ा बहुत खा लेता, लेकिन जरूरी भी थी डाइटिंग वगैरह, क्योंकि हर रमजान में मेरा वेट गेन हो जाता है। इस बार मैं चेक करना चाहता था कि डाइट और थोड़ी बहुत ख्वारी करने से कोई कमी पेशी या स्टेबल रहता हूँ कि नहीं। तो अगर आपने मेरी रमजान की डाइट सीरीज देखनी है तो वो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और इवन यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं अपलोड करता रहता हूँ डेली के तौर पे। और अभी भी जिस टाइम मैं ये एडिटिंग कर रहा हूँ तो 5-6 रोजे रह ही गए हैं, तो डेली आते रहेंगे एंड तक। और रही बात सीरीज की, तो बड़ा मजा आया। इस्लामाबाद का अपना मजा था, एक्सपेंसिव येट मजा आया। और कोहाट तो बेसिकली फ्री था, हर किसी ने हमारे लिए इफ्तारी मुफ्त की भेजते रहे। थैंक यू एवरीवन जो ये व्लॉग देखे जिसने हमारे लिए इफ्तारी भेजी। आई विश मैं पतला होता तो मैं खा सकता। नेक्स्ट ईयर भी भेजना है, नेक्स्ट ईयर तक मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा खासा पतला हूं, कि हर एक चीज तलता रहूं। तो होपफुली आपको इस्लामाबाद और कोहाट वाली सीरीज अच्छी लगी हो, एंड होपफुली सबका रमजान भी अच्छे से गुजरा। एडवांस में ईद मुबारक अगर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं बनाऊंगा, लेकिन मिलते हैं तब। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मेरे इंस्टाग्राम, टिकटॉक को भी फॉलो कर लें, उसमें मैं ज्यादातर बिहाइंड द सीन्स दिखाता हूँ, जो मैं व्लॉग के दौरान क्या शूट कर रहा होता हूँ, या मेरी फनी वीडियोस कुछ ना कुछ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिए KDK का। ओके बाय।